श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय गौरनिताय श्री श्री गौरनिताय। जय श्री प्रभुपाद की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम लोग भगवद गीता का दूसरे अध्याय का 22वें श्लोक पे चर्चा करेंगे। 22nd श्लोक चल रहा है अभी। सब लोग निकाल लें यह श्लोक और फिर हम लोग चर्चा करेंगे उस पर। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय। सब लोग दोहराने का प्रयास करिए। कौन सा श्लोक है? दूसरे अध्याय का 22वां श्लोक 2.22। बहुत ही सुंदर श्लोक है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय। गूगल पे भी निकाल लीजिए, जिसके पास नहीं है गूगल खोल। अच्छा, एक एक शब्द बोलिए फिर। वासांसि
जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि संयाति नवानि देहि। पूरा श्लोक का पहला लाइन बोलेंगे। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि नवानि संयाति नवानि देहि नवानि नयानि संयाति नवानि देहि। तो इसका हम लोग अर्थ पढ़ेंगे। कोई एक आप में से दोहराइए अर्थ। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। हरे कृष्ण। बहुत ही सुंदर श्लोक है। इस पे कई आचार्यों ने कई प्रकार की टिप्पणियाँ की है। तो बहुत ही एक एक शब्द को अगर हम देखेंगे, वासांसि जीर्णानि, वासांसि, वासांसि का अर्थ यहाँ पे बताए हैं वस्त्र। हरे कृष्ण। तो पिछले बार भी हमने बताए थे भगवद गीता का जो बेसिक लाइन है या बेसिक स्टार्टिंग पॉइंट है, यह इसी पॉइंट से चालू होता है कि हम यह शरीर नहीं है, हम आत्मा है। हमारे शारीरिक डेजिग्नेशंस जो हैं उसको भगवद गीता एकदम स्टार्टिंग में ही प्राथमिक चरण पे ही भगवद गीता जो है ख़त्म कर देता है। जितने भी हमारे डेजिग्नेशंस इस दुनिया में हम देखेंगे, जितना भी युद्ध हो रहा है, जितना भी कलह क्लेश सब जगह हो रहे हैं, डेजिग्नेशंस की वजह से ही हो रहे हैं, है ना। तुमने मेरी प्रॉपर्टी ले ली, तुम मेरे जगह पे आ गए, तुमने मेरे लिए इतना किया, तो ये सब जो है डेजिग्नेशंस के लिए ही है। हम जब अपने आप को शरीर मानते हैं, उसी शारीरिक मोह से ये सारे युद्ध कलह क्लेश जो हो रहे हैं। इसलिए जब भक्ति में आगे आते हैं, सबसे पहला यहाँ पे पॉइंट यहाँ पे बताया जाता है कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। तो जब इसको बार बार स्ट्रेस दिया जाएगा। प्रभुपाद जी के कोई भी आप तात्पर्य पढ़ेंगे, हर जगह यही पॉइंट बताया जाएगा कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। क्योंकि हर पल हम जब भी सुनते रहेंगे तब हमें रियलाइज होगा। क्योंकि हर पल हमेशा फिर से हम भूल जाते हैं, फिर से हम, क्योंकि शारीरिक मोह में इतने ज़्यादा जकड़े हुए हैं, तो फिर से हम अपने आप को शरीर मानने लगते हैं और अपने सगे संबंधी जो भी हम कार्य कर रहे हैं उन सबको अपना मान के उससे हम जुड़े हुए रहते हैं। एक बार मैं कॉलेज में था, कॉलेज के समय में लाइब्रेरी में बैठा हुआ था, तो वहाँ पे लाइब्रेरी जो था उसके नीचे ही कार पार्किंग एरिया था, कॉमन लाइब्रेरी था। तो वहाँ पे हम बैठे थे, तो अचानक ही बहुत ज़ोर से ऐसा आवाज़ आया कि गाड़ी के कांच में कुछ जाके बॉल लगा है और फूट गया, ऐसा आवाज़ आया। तो जो मेरे बगल में था उसका बहुत ज़ोर से हार्ट अटैक आ गया। बहुत ज़ोर से एकदम उठा,
चेयर को पीछे करके भागा, देखे खिड़की, लाइब्रेरी के यहाँ पे खिड़की थी, उससे नीचे देखने लगा। मैं बोला क्या हो गया, क्या हो गया? वो बोल रहा था कि उसको लगा कि उसकी गाड़ी को कुछ हुआ है उसके सामने वाली गाड़ी को कुछ चोट लगा था, बगल में बहुत बच्चे लोग खेल रहे थे, बॉल से लगा था। तो एहसास होने मात्र से कि हमारी गाड़ी को कुछ हुआ है, हमारा कुछ बहुत ज़्यादा। क्यों? क्योंकि हम गाड़ी से अपने आप को जोड़ के रखे, गाड़ी से अपने आप को जोड़ के रखे, बहुत ज़्यादा हम जोड़ के रखे, है ना? उससे निकलना इतना बहुत मुश्किल है। गेट बंद। तो इस लेवल से निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अभी मार्च एंडिंग चल रहा है। मार्च एंडिंग क्या है? एकेडमिक फाइनेंशियल ईयर का आखिरी साल चल रहा है, ऑडिट्स चल रहे हैं, और कई जगह पे जो है लोग बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। तो इसके बाद क्या होगा? अप्रेजल्स मिलेंगे सभी को जो भी ज़्यादा काम किए हैं, बोनस, अप्रेजल जो भी होते हैं इसी महीने के अंत में मिलते हैं। तो सब जगह बैक बाइटिंग, बिचिंग सब जगह चल रहा है, सब एक दूसरे के नीचे कराना और ये सब। अब उस अप्रेजल में भी क्या होता है कि अगर किसी को कम मिला तो उसमें भी जा कर के और ज़्यादा फाइटिंग और ये सब होता है। कई ऐसे लोग हैं जो कि अप्रेजल्स के लिए, बोनस के लिए क्या कुछ नहीं कर देते। तो मतलब जो पैसा आया भी नहीं है तो उसके लिए भी, उसको भी अपना मान के रखे हैं कि वो हमें ही मिलेगा, चाहे वो पैसा हो या पोस्ट हो या पोजीशन हो या कोई फैसिलिटीज़ भी हो। कोई फैसिलिटीज़ भी हमारे हाथ से निकल जाती है तो वो हमारा बंधन में इतना बंद, हम उसको अपना मान बैठे हैं कि उसके लिए इतना झगड़ा करते हैं। पर यह भौतिक प्रकृति का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग नियम है। क्या नियम है? बदलाव, चेंज। हमें ये समझना चाहिए, प्रकृति का ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नियम है, चेंज इज परमानेंट, है ना? या ऐसा ये बोला जाता है, वैरायटी इज द मदर ऑफ एंजॉयमेंट, इंग्लिश में, है ना? एसेंस ऑफ लाइफ तो वैरायटी होती रहती है, चेंज होते रहता है, बदलाव होते रहते हैं, हर पल बदलाव हो रहा है, हर चीज़ में बदलाव हो रहा है। जहाँ भी आप देखेंगे, हर जगह, हर क्षेत्र में, चाहे वो जड़ जीवात्मा हो या प्रकृति को देखेंगे, अभी शाम हो गई, थोड़े ही पल के बाद रात हो जाएगी, थोड़े ही पल के बाद, तो प्रकृति भी कंटिन्यूसली बदल रही है, प्रकृति बदल रही है। प्रकृति में जो जीवात्माएं रह रहे हैं वो भी बदलते जा रहे हैं, उनका मानसिक सिचुएशंस भी बदल रहा है। मानसिक सिचुएशन, अभी ही कितने सारे जीवात्माएं अभी जन्म ले चुके होंगे, कितने सारे जीवात्माएं मर भी चुके होंगे, अप्रकट हो चुके हैं। तो ये जो है चेंज, ये प्रकृति का फिक्स्ड नियम है। प्रभुपाद जी तात्पर्य में वही लिखते हैं, अणुआत्मा द्वारा शरीर का परिवर्तन एक स्वीकृत तथ्य है। तात्पर्य का पहला लाइन है, यह स्वीकृत तथ्य है कि हर समय परिवर्तन होते रहेगा, हर समय। कोई भी एक एप्पल जैसे आप रख देंगे, फ्रूट्स रख देंगे, तो आपको उसको जल्दी खा लेना है, नहीं तो जल्द वो अपने आप ही नष्ट हो जाता है। या कोई भी आप जगह जा रहे हैं, वहाँ पे डस्ट आ जाते हैं, तो क्या है, वो प्राकृतिक चेंजेस होते जा रहे हैं। तो वही चेंज हम अपने शरीर में भी देख सकते हैं, हम अपने शरीर में भी देख सकते हैं। कंटिन्यूसली हमारे शरीर में, हमारे शरीर का एकदम माइन्यूट ऑर्गन देखेंगे, क्या है वो? सेल। बायोलॉजी में पढ़ते हैं सेल, कई सारे सेल्स मिल करके टिश्यूज बनते हैं, टिश्यूज होते हैं कई सारे, और कई सारे टिश्यूज मिल करके ऑर्गन बनता है। जैसे हमारा नाक एक ऑर्गन है, आँख ऑर्गन है, मुंह, ये सारे ऑर्गन है। ऐसे कई सारे ऑर्गन्स है, मतलब इसके अंदर कई सारे टिश्यूज है, उसके अंदर कई सारे सेल्स हैं। और फिर ये जो ऑर्गन है, कई सारे ऑर्गन्स मिल करके ऑर्गन सिस्टम बनते हैं। एक ऑर्गन सिस्टम, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम हुआ, डाइजेस्टिव सिस्टम हुआ, तो ये सारे सिस्टम बन जाते हैं, और ये पूरा ऑर्गन सिस्टम मिल करके एक बॉडी है। ये शरीर में जितने सारे सेल्स है ना, तो सेल्स भी, कई सारे सेल्स हमेशा जन्म लेते रहते हैं और हमेशा फिर मृत्यु भी होते रहते हैं। सेल्स में भी चेंजेस होते रहते हैं।
ऑलवेज न्यू सेल्स टेक बर्थ। बायोलॉजी में आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा वहाँ पे बताया जाता है जिस प्रकार से सेल, जैसे जो भी हम खाना खाते हैं वो कन्वर्ट होता है किस में, ब्लड में। और ब्लड जो है हमारे प्रोटीन्स को ले लेकर के हर एक सेल तक पहुँचाता है, हर एक सेल तक, हर सेल में लाइफ है। फ्रॉम द टिप ऑफ द हेयर टू द टिप ऑफ द टो ऑफ द नेल्स, है ना, वहाँ तक हर सेल में लाइफ है। और वो हर सेल क्या हो रहा है, अपने आप को रेसिप्रोकेट कर रहा है आसपास के एनवायरनमेंट से, और फिर वो चेंज होते जाता है। और उसी तरह हर सेल में ये 6 चेंजेस होते हैं। कोई भी जीवात्मा जीवित है तो उसमें 6 चेंजेस होते हैं। कौन से 6 चेंज है, ये पिछले तात्पर्य में हमने देखे थे। कौन सा 6 चेंज है सब जगह? सबसे पहला वो जीवात्मा जन्म लेगा, जन्म। उसके बाद दूसरा, इट विल स्टे फॉर सम टाइम, वो रुकेगा थोड़ी देर, जी इस प्रकृति में देखेगा, अच्छा मैं कहाँ जन्म लिया हूँ, थोड़ा एडजस्ट करेगा। फिर बढ़ेगा, बढ़त होगी, ग्रोथ होगा। फिर चौथा जो चेंज बताया जाता है रिप्रोडक्शन। जब वो बढ़ गया, इस जगत में अपने आप को स्टेबल कर लिया, तो फिर उसके बाद में जब क्या हो जाएगा, फिर वो रिप्रोड्यूस करना चालू करते हैं उसके 1-2 जितने भी हो। रिप्रोडक्शन के बाद में ये चौथा हुआ, बाद में उसका ओल्ड एज, डिमिनिशिंग होता है, ओल्ड एज जिसको बोलते हैं। और छठवां चेंज जो होगा डेथ। यह 6 चेंज सब में आते हैं, सब में, सभी जीवात्माओं में, चाहे वो छोटा सा कीट पतंग हो या बहुत बड़ा जीवात्मा। आप कोई पुराना पुस्तक देखे होंगे, एकदम पुराना, जो कि कई सालों तक लाइब्रेरी जगह में रखा, उसको भी निकाल के देखेंगे, उसमें क्या है, एक काला डॉट थोड़ा हिलते हुए दिखाई देगा। वो काला डॉट क्या है, वो भी जीवात्मा ही है, वह भी जीवात्मा है। उसमें भी वही आत्मा है जो कि बड़े हाथी में, जो कि बड़े शार्क में है। आत्मा की साइज वही है, बताई जाती है। आत्मा की साइज क्या है, 1/10,000 ऑफ द टिप ऑफ द हेयर। तो इतना जो है आत्मा की साइज है। एंड दैट, जिस प्रकार से यह जो लाइट है ये सभी को मूव करता है। टीवी ऑन करेंगे कुछ दृश्य दिखाई देगा, एसी ऑन करेंगे ठंडी हवा आएगी, हीटर ऑन करेंगे गर्म आएगा। तो वही स्पार्क, वही करंट सभी जगह जा रहा है, बट उसका यूज़, उसका रिफ्लेक्शन अलग अलग है। उसी प्रकार से क्या होता है कि वही जीवात्मा भगवान के एनर्जी को लेके, भगवान उनके साथ में रहते हैं, सभी शरीरों में बदलते चले जाता है। अलग अलग शरीर उसको उसके कर्म और उसकी इच्छाओं के बेसिस पे मिलते हैं। तो प्रभु जी, आत्मा डिसाइड करती है कि मुझे इस शरीर में जाना है? आत्मा नहीं डिसाइड करती, आत्मा सिर्फ इच्छा व्यक्त करती है। आत्मा भी नहीं करती। आत्मा जिस आत्मा जिस मन में, या सूक्ष्म शरीर जो होता है, आत्मा को एक सूक्ष्म शरीर मिलता है। उस सूक्ष्म शरीर जो है मन बुद्धि अहंकार से बना है। तो मन में सारी इच्छाएं होती हैं, और जैसी जैसी इच्छाएं, जैसे कर्म उसने किए हैं, एज ही डिजायर्स एंड एज ही डिजर्व्स, उसको शरीर प्राप्त होते चले जाएंगे। और कौन देगा शरीर? प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्मणि सर्वशः। प्रकृति क्रियमाण होती है, प्रकृति एक्टिंग कराती है, एक्शन। जैसे आपका जॉब प्रोफाइल कौन डिसाइड करता है? हम तो कंपनी के सीईओ बनना चाहते हैं बन जाते हैं। हमारा परफॉर्मेंस और हमारा पिछला ट्रैक रिकॉर्ड, है ना, इसी के बेसिस पे हमारा जॉब प्रोफाइल सेट होगा। कौन करेगा, कौन डिसाइड करेगा? जो कंपनी का ओनर है या कंपनी के जो मैनेजमेंट डायरेक्टर्स हैं वो सब। तो उसी प्रकार से ओनर नहीं, कई बार मैनेजमेंट डिसाइड करते हैं। तो इस पूरी जगत का जो मैनेजमेंट प्रकृति देख रही है, वो डिसाइड करती है हमें कौन से शरीर में जाना है, क्या हमारा जॉब प्रोफाइल होगा। वो कर्मा बेस्ड। ये प्रकृति के हम कैसे फील करते हैं, प्रकृति वाले कैसे उसको हम डेफिनेशन क्या? वही प्रकृति क्रियमाणानि गुणः कर्मणि सर्वशः। तो प्रकृति कैसे क्रियमाण होती है? गुणों की वजह से। गुण, 3 जो गुण होते हैं, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण। जिस प्रकार से आप, एग्जाम्पल देता हूँ, आप अगर एक जगह पे गए हैं, गाड़ी पार्क किए,
और वहाँ पे कुछ काम की वजह से रुके। फिर अचानक देखते हैं आपके लेफ्ट साइड में एक बहुत बड़ा सा 3 मंजिला इमारत है, 3 फ्लोर बिल्डिंग। उसमें आपने देखे, बोले चलो बहुत अच्छा बिल्डिंग है, चलो घूम के आते। तो आपने गए वहाँ पे, गार्ड से पूछे क्या है इस बिल्डिंग में, बहुत अच्छा आकर्षक बिल्डिंग दिख रहा है, क्या है इस बिल्डिंग में आप बताइए। तो गार्ड बताता है कि इस बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर पे पूरा ये बिल्डिंग जो है, फर्स्ट फ्लोर पूरा क्लब है, यहाँ पे पार्टियाँ हो रही है, यहाँ पे स्नूकर्स खेले जा रहे हैं, जितने भी प्रकार के आपको एंजॉयमेंट करने हैं, आपको ड्रिंक्स लेना है, आपको जो भी प्रकार का एंजॉयमेंट है वो सारा यहाँ मिलेगा। सारे प्रकार के ड्रिंक्स, सारे प्रकार के शराब जो भी है फर्स्ट फ्लोर पे मिलेगा, ड्रिंक्स, वाइन्स, गेम्स जो भी। और सेकंड फ्लोर पे जिम है, और वहाँ जो वीडियो गेम्स है बच्चों के, बहुत सारे गेम्स खेलने के हैं, वीडियो गेम्स है, फिल्म थिएटर्स है सेकंड फ्लोर पे, ये सारी चीज़ें। और बहुत सारा आपका शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है सेकंड फ्लोर पे, बहुत सारी ऐसे एंजॉयमेंट की चीज़ें। और फर्स्ट फ्लोर एकदम टॉप पे अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे आपके लिए बहुत ही अच्छा सा योगा का वहाँ पे आसन क्रिएट किया गया है। योगा का मेडिटेशन हॉल है ऊपर में, टॉप फ्लोर पे मेडिटेशन हॉल है, जहाँ पे बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज़ है, जहाँ बुक्स पढ़ सकते हैं, मेडिटेट कर सकते हैं। तो आपके ऊपर बेसिस है, अब गार्ड ने बता दिया, अब आपके ऊपर डिसाइड है कि आप कौन से फ्लोर पे जाएंगे, है ना। ये अब आपके ऊपर है कौन से फ्लोर पे जाएंगे। तो यही जो है फर्स्ट फ्लोर क्या है, तमोगुण का सिग्निफिकेंस, तमोगुण तामसिक चीज़ें उसमें रखी हुई थी। सेकेंड फ्लोर जो है रजोगुण है, फर्स्ट फ्लोर जो है सतोगुण की चीज़ें वहाँ रखी हुई थी। तो किस फ्लोर पे जाना है, किस पे डिसाइड, कौन डिसाइड करेगा, हम। तो हमारा जैसा माइंडसेट है, हमारा जैसा मानसिक स्थिति है, उस समय चेंज भी होते रहता है, हर समय हमारी मानसिक परिस्थिति चेंज होती रहती है। तो उस समय जैसी मानसिक स्थिति होगी, अगर हम बहुत सारा, जैसे अभी क्लास सुन के बहुत हो गया भक्ति वगैरह, अब जाके कहीं खेल के आते, कुछ शॉपिंग करके आते, तो रजोगुण में चले जाते, तो रजोगुण राजसिक चीज़ों में जाते, फिर बहुत हो गया राजसिक चीज़ें, चलो अब कुछ खा पी के आते, मजे करके आते, तो तमोगुण में जाते। हर पल हमारी परिस्थिति बदलते रहती, हर पल। इसलिए एक पल भी अगर मैं गवा दिया तो वह मेरे लिए वेस्ट हो जाता है। हर पल मुझे कृष्ण के समय में देना है, कृष्ण को अर्पण करना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। क्योंकि इस मन का कोई भरोसा नहीं, किस पल बदल जाएगा, किस पल तामसिक गुण में चला जाएगा, किस पल राजसिक, किस पल सात्विक, पता नहीं। और उस हिसाब से मेरे कर्म बनते चले जाएंगे, उस हिसाब से ही मेरे कर्म बनेंगे। फर्स्ट फ्लोर पे गया तो तामसिक कर्म बनेंगे, सेकंड फ्लोर पे राजसिक कर्म बनते चले जाएंगे। जैसे मैं समय के हिसाब से, जिस समय आप उस कर्म को, अपने का समय को जहाँ यूटिलाइज कर रहे हैं, अभी जैसे आप कथा में आए तो ये उस हिसाब से कर्म बने। वही अगर कहीं घर पे कुछ और कार्य कर रहे होते, उस हिसाब से कार्य बनते। तो कितना अकाउंट होता है कर्म का? अनलिमिटेड कर्म के बहुत अनलिमिटेड अकाउंट होते हैं। ऐसा वर्णन आता है, एक बार चैतन्य भागवत में वर्णन आता है कि जो चैतन्य महाप्रभु हैं, जब जगाई मधाई का उद्धार किए थे, जगाई मधाई का वर्णन आता है कि उन्होंने इतने पाप किए थे, इतने पाप, स्वयं जो चित्रगुप्त है वो आकर के चैतन्य महाप्रभु के सामने दंडवत हो गए। उन्होंने उनको प्रणाम किए। चैतन्य भागवत में बहुत सुंदर वर्णन आता है कि हे महाप्रभु, हे प्रभु, आप क्या कर क्या रहे हैं, आपने किसका उद्धार कर दिया। सारे चित्रगुप्त जो है, उनके जितने भी असिस्टेंट्स हैं, उन सबको लेकर के आए थे। बोले जितने भी असिस्टेंट दिख रहे हैं ना, ये सारे लोग कितने महीनों से ओवर टाइम कर रहे थे। क्यों? जगाई मधाई के पापों को लिखने के लिए। इतने सारे पाप इन्होंने किए थे, और आप एक पल भर में इनके सारे पापों को नष्ट कर दिए, सारे खत्म। तो हम लोग क्या करें, हम लोग जॉबलेस है, हमारा काम कुछ नहीं, हम लोग जॉबलेस हो गए। तो सारे, इसका मतलब यह है, इसका अर्थ वहाँ पे निकल में आता है कि हर एक जीवात्मा के प्रति के पीछे में, वहीं पे अगले श्लोक में लिख के आता है, 13 CCTV कैमरा लगे हुए। कोई बोल ही नहीं सकते कि हमने कुछ गलत किए हैं और उसका प्रूफ रिकॉर्ड नहीं है ना। 13 CCTV कैमरा, ये प्रकृति, ये दिशाएं, ये सूर्य, ये चंद्र, है ना,
और हाँ, ये सब मिला करके 13 CCTV कैमरा, और 13वां जो है हमारे हृदय में जो परमात्मा बैठे हुए स्वयं हमको देख रहे हैं, नोटिस कर हर पल देख रहे होते हैं। एक बार एक गुरु अपने शिष्यों से एग्ज़ाम लेते हैं, उनको बोलते हैं कि आप ये फल लीजिए और ऐसी जगह पे खा के आइए जहाँ पे कोई नहीं देख रहा है। सारे बच्चे जाके कोई छत पे खा के आ गया, कोई गाड़ी के अंदर छुप के खा के आ गया, कोई बाथरूम में खा के आ गया, है ना। आप जैसे जीवात्माएं आए, बोले ऐसा जगह तो कहीं नहीं है जहाँ पे हमें कोई नहीं देख रहा है। हमेशा हर पल जो है भगवान हमें देख रहे होते। क्यों देख रहे होते हमें? जैसे एक बच्चा आपका हाथ छोड़ा करके कहीं दूर चला गया तो आपकी नज़र हमेशा रहती है, हाँ वहाँ पर है, ठीक है, हमेशा रहती है। तो उसी प्रकार से हम जो भगवान का हाथ छोड़ा के यहाँ आ गए, भगवान इतने कृपालु हैं, हर पल उनकी नज़र हम पे है, हर पल, है ना, हर पल नज़र हम पे है, हम पे देख रहे हैं क्या कर रहे हैं। हर पल हमें बचाने के लिए क्या उतावले रहते हैं, कृष्ण उतावले रहते हैं, है ना। हर एंगल से बचाते हैं हमें, कभी पनिशमेंट दे के वो बचाते हैं, कभी गिफ्ट दे के बचाते हैं, पर हर पल हमें बचाने के लिए भगवान उतावले रहते हैं। तो इसलिए उस कृष्ण को छोड़कर अगर हम इस भौतिक जीवात्मा के मिथ्या जो मिराज जिसको बोला जाता है उसके प्रति आकर्षित हो गए तो इसी बर्थ डेथ साइकिल में हम लोग फंसे रहेंगे। तो इसलिए यह जो 6 चेंजेस जीवात्मा अंडरगो करता है, जीवात्मा जाता है, तो ये क्या बताया गया इस श्लोक में, इसको ये 6 चेंज इसी शरीर में होते हैं। अब 6 चेंज जो एंड में जो होता है डेथ, उसको यहाँ पे कंपेयर किए हैं। और पूरे 6 चेंजेस को भी बोला जा सकता है, उस समय भी हमारे बदलते रहते। जैसे मैंने सेल्स का स्टार्टिंग में बताया, तो वही मिला करके पूरे जब सारे सेल्स बदल जाते हैं, एक नया शरीर हमें प्राप्त होता है इसी लाइफ टाइम में। और वो कब होता है? मेडिकल साइंस के हिसाब से 7 साल बाद। एवरी 7 years चेक योर फोटो, चेक योर सेल्फी। हम अपना 7 साल के बाद फोटो या 7 साल पिछला फोटो देखेंगे तो हमारा शरीर बदला हुआ होता है, पूर्ण रूप से हमारा फेस भी बदल चुका होता है। इसलिए कई लंबे समय के बाद आप घर पे जाएंगे तो आपके रिश्तेदार या जो कोई जाने पहचाने तो बोल सकते हैं कि वो आप बदल गए, क्योंकि हर 7 साल में हम बदल जाते हैं। इस तरह से पूरा जब शरीर जीर्ण हो जाता है, वही लिखा है यहाँ पे, वासाम से जीर्णानी, जब कपड़े जीर्ण हो जाते हैं, पहनने योग्य नहीं होते, तब हम क्या करते हैं? नया लेते हैं। उसी प्रकार से जब शरीर जीर्ण हो जाता है, वही अर्जुन को कृष्ण समझा रहे हैं, आप द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह इनके प्रति आसक्त हैं, कोई बात नहीं, इनका तो शरीर जीर्ण हो गया है, इनको नया शरीर प्राप्त होगा, नया और एनर्जेटिक और ज़्यादा बलवान शरीर प्राप्त होगा। वासाम से जीर्णानि यथा विहाय, जो हमारा साथ छोड़ देते हैं, हम उनके लिए बहुत ज़्यादा क्रोधित होते हैं या गुस्सा करते हैं कोई लोग, या उनके लिए शोक मनाते हैं, हर प्रकार के इमोशंस होते हैं, उनको याद करते हैं। पर जो है ये सारे इमोशंस भगवान कृष्ण यहाँ पे बता रहे हैं, ठीक है, और वहाँ पे दिखाने चाहिए, हम उनसे आसक्त थे, पर उनके लिए हमारी लाइफ नहीं रुक जानी चाहिए। कई लोगों के लिए अगर कोई हमारा साथ छोड़ देते हैं तो उनके लिए लाइफ रुक सी जाती है, एकदम थम से जाता है आगे क्या करना है, क्योंकि उनके बिना जीवन हमने इमेजिन नहीं किए थे। जैसे किसी के पेरेंट्स चले जाते या किसी का बहुत ज़्यादा डियर वन, तो उनके बिना जीवन हमने देखे नहीं थे, सोचे नहीं थे, इमेजिन नहीं किए थे। पर जीवन जो है चलते जाएगा, चलते जाएगा, आगे हमेशा बढ़ते जाएगा। चलती का नाम गाड़ी है और यह जीवन एक सफ़र है। जिस प्रकार से जब हम ट्रेन में होते हैं, हमारे कंपार्टमेंट्स में आसपास में जो लोग बैठे होते हैं, जैसे जैसे उनका स्टॉप आते आता है वो लोग उतरते चले जाते हैं। परमानेंट क्या होता है? समय। सिर्फ यही समय जो है हमारा साथ रहेगा। और समय कौन है? कालोस्मि। 11वें अध्याय में कृष्ण कहेंगे कि काल स्वयं कृष्ण, कृष्ण, टाइम हील्स एवरीथिंग। तो वही यहाँ पे बता रहे हैं कि जब यह शरीर जीर्ण हो जाएगा तो हमें नवानी गृह्णाति नरोपराणि, ये शरीर बदलने के बाद नया शरीर प्राप्त होगा। तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि नयानि संयाति
नवानि देहि, नया देह आप सभी को, जो भी जीवात्मा शरीर छोड़ते हैं उन सभी को नया देह प्राप्त होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन सीधा उठेगा कि यह नया देह जो प्राप्त होता है यह किस बेसिस पे प्राप्त होता है। तो जैसे हमने बताए थे, एक कर्म के बेसिस पे प्रकृति मैनेजमेंट डिसाइड करता है और ओनर जो है वो सैंक्शन कर देता है, हाँ चलो इसको यह पोस्ट दे दो, यह जॉब प्रोफाइल इसके लिए बेस्ट है। तो उसी प्रकार से हमने हमारे कर्म के बेसिस पे प्रकृति डिसाइड करती है और ओनर जो है कृष्णा यह सैंक्शन कर देते हैं, अब इसको इस शरीर में जाना है, अब इसका यह शरीर है, लेट दैट जीवात्मा लिविंग एंटिटी गो टू दैट बॉडी। तो ये 84 लाख प्रकार के जो हैं यह शरीर, ये हम ग्रहण करते हैं अपने कर्म के बेसिस। बहुत सुंदर श्लोक है एक 9वें अध्याय का 3रा श्लोक, आप सब लोग निकालिए। इस श्लोक में भगवान बोलते हैं, इस भौतिक जगत में, इस बर्थ डेथ साइकिल में, जन्म मृत्यु संसार जो बोला जाता है, क्यों हम फंसे हुए और कब तक फंसे रहेंगे। इस भौतिक जगत में, जन्म मृत्यु के संसार में कब तक हम फंसे रहेंगे। 9.3 याद रखिए, 9वें अध्याय का 3रा श्लोक। अश्रद्धादान पुरुषः धर्मस्यासः परन्तपः अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। तो इसका अर्थ पढ़िए कोई। Those who are not faithful in this devotional service cannot attain me or conqueror of enemies. Therefore, they return to the path of birth and death in this material world. Yes. हिंदी में पढ़ते हो? हाँ हिंदी में पढ़िए। ये मेरा पढ़ा हुआ है। ये शत्रु विजेता वे लोग जो इस धर्म में श्रद्धा नहीं रखते, ये अलग सारा है। हाँ, आप पढ़ना, मैं पढ़ती हूँ। हे प्रथम, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते, अतः वे इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते। हाँ, श्रद्धा विहीन अश्रद्धाधान, जो श्रद्धा नहीं रखते, फेथ बहुत जरूरी है। जो भगवान भगवत तत्व में श्रद्धा ही नहीं रखते तो उनके लिए कृष्ण बता रहे हैं क्या होगा। अश्रद्धादान पुरुषः धर्मस्यासः परंतपः, परंतप अर्थात अर्जुन को बता रहे हैं। परंतप मतलब आपने हर दिशाओं में विजय प्राप्त किया, बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली, पर आप इस अगर जन्म मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त करना चाहते हैं, अर्जुन को बता रहे हैं आप सब जगह शक्तिशाली है, सब जगह आपने विजय प्राप्त की है, जन्म मृत्यु के अगर विजय प्राप्त करना है तो मुझ पे विश्वास रखना होगा, इस भक्ति के प्रोसेस पे विश्वास रखना होगा। अभी हमने पढ़े थे वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, शरीर बदलते रहेंगे, हम कंटिन्यूसली बदलते रहेंगे, नया शरीर प्राप्त होगा, उस शरीर में रहेंगे, फिर से बर्थ डेथ, फिर से बर्थ डेथ होते रहेगा। कब तक? अनंत काल तक, जब तक वह श्रद्धा नहीं आती है, वह फेथ नहीं आता है। अप्राप्य माम निवर्तन्ते, मुझे आप प्राप्त नहीं करेंगे। प्रभु जी, अगर जैसे इस लाइफ टाइम में किसी को फेथ आ गया, पर पुराने ये लाइफ में जिस समय फेथ आ गया उसी समय आप निवृत्त हो जाएंगे इस जन्म मृत्यु के संसार से, कुछ मतलब नहीं। अजामिल का सुंदर उदाहरण आता है। अजामिल ने कितना जीवन भर पाप किए, अंतिम समय में नारायण नारायण भगवान का पवित्र नाम का जाप किया। भले ही बेटे को बुला रहा था, पर भगवान बेनिफिट ऑफ डाउट भी देते हैं, बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं। इसलिए अपने घर का नाम, बच्चे का नाम, किसी का भी नाम जो है भगवान के ऊपर रखना चाहिए। गलती से भी आप जोर से चिल्ला दिए अंत समय में गोविंदा गोपाला माधवा, तो हो गया फिर जन्म मृत्यु से। श्रद्धा से चिल्लाना, विश्वास से चिल्लाना। अगर विश्वास नहीं है तो क्या कृष्ण बोले, आप मुझे अप्राप्य माम निवर्तन्ते, मुझे आप प्राप्य नहीं करेंगे, और अतः इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहेंगे। सीधा कृष्ण यहाँ लिखे हैं। प्रभु जी, बच्चे का नाम बुलाने से श्रद्धा उसमें कहाँ है? विश्वास तो नहीं है ना। उसने फुल वो पूरा एकदम वो मानसिक चेतना से बुलाया था कि अपने बच्चे के प्रति इतनी ज्यादा आसक्ति थी उसको, है ना। तो भगवान पर विश्वास कहाँ है? हाँ, तो उसको उस नाम बुलाया था। बाद में 12 साल उसको फिर से मिला, उसी समय नहीं चला गया था। भगवान प्रकट होकर के उसको यमदूत से बचा लिए, बाद में 12 साल
फिर से जाके होमवर्क किया उसने हरिद्वार में जा करके, हाँ, तो फिर से वो डेवलप किया, पर चांस मिला। सबके लिए काम नहीं करेगा, सबके लिए काम करेगा। एक बच्चे के नाम रख दोगे, रखिए, भक्ति नहीं करते हो, हमको थोड़ा सेकंड चांस मिलेगा। मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। कृष्ण स्वयं भगवद गीता में बोले, कृष्ण नियम बना दिए ना, हर एक जीवात्मा के लिए नियम बनाए। अर्जुन को ये नहीं बोले सिर्फ अर्जामिल के लिए, सभी के लिए नियम है, सभी के लिए। ये क्या बोले यहाँ पे, सीधा लिखा है 9.3 पढ़िए ना, लिखा है सिर्फ श्रद्धा डेवलप करना है, और श्रद्धा नाम जप से होगा। जब वो नाम जप करेंगे, जितना ज़्यादा नाम जप करेंगे, है ना, स्वयं भगवान खड़े हैं, प्रतिमा नहीं, तुम्हें साक्षात व्रजेंद्र नंदन, स्वयं गौर नेता है, कृष्ण जो है गौरांग महाप्रभु के रूप में खड़े हैं यहाँ पे। और वही अभी गौर पूर्णिमा आ रही है 25 तारीख को, है ना। तुम्हें विश्वास होना चाहिए, श्रद्धा होना चाहिए कि ये स्वयं सच्चिनंदन गौर हरि हैं, वही सच्चिनंदन जो कि नदिया में प्रकट हुए थे, वही स्वयं कृष्ण सच्चिनंदन जो कि कृष्ण जो है भक्ति गौर वर्ण लेकर के आए हैं, भक्ति का प्रचार करने के लिए। प्रतिमा नहीं है, साक्षात सच्चिनंदन स्वयं खड़े हैं, साक्षात गौर हरि खड़े हैं। वो विश्वास होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। वो ब्राह्मण, 2 ब्राह्मण आए थे भगवान जी के पास में, एक वृद्ध ब्राह्मण था, एक जो यंग ब्राह्मण है वो था। तो वृद्ध ब्राह्मण की सेवा जो है उस यंग वाले ने की थी, तो उन्होंने बोल दिए थे कि मैं तुम्हें अपनी बेटी विवाह में दूंगा। तो यंग ब्राह्मण उसको याद रखा, कई समय के बाद में नहीं दे रहे थे, तो बोला, यंग वाला जो था वो आकर के भगवान के सामने बोला कि भगवान आपने सुने थे इसने क्या बोला था, पर अभी ये अपने पद से विहीन हो रहा है। क्यों बोला उसने, एक ब्राह्मण था, वो ब्राह्मण का अपने पद से विहीन होना, ये क्या है, ब्राह्मण समाज की एकदम एक तरह से निकृष्टता है, और ये आपके सामने हो रहा है। भगवान का मंत्र क्या है, नमो ब्रह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च, गो और ब्राह्मण का हित करने वाले हे कृष्ण, आप इस ब्राह्मण का हित करिए, ऐसे उन्होंने बोले। तो आप चलिए और साक्षी दीजिए। भगवान क्या बोले, मैं कैसे चल सकता हूँ। तो उसी समय होशियार था वो ब्राह्मण, उसने क्या बोला, जब आप बोल सकते हैं तो आप चल भी सकते हैं। भगवान बोले ये तो पकड़ लिया इसने। तो इस प्रकार से भगवान स्वयं जाते हैं और साक्षी बनते हैं, और विवाह होता है वहाँ पे। साक्षी गोपाल के रूप में आज भी भगवान विराजे हैं, साक्षी गोपाल। कटक नाम का जगह है वहाँ पे, कटक नाम का जगह है, वहीं पर है जगन्नाथपुरी। वहाँ से आप जा सकते हैं, जगन्नाथपुरी गए तो वहाँ से लगभग 60-70 किलोमीटर दूर है वहाँ पे। तो साक्षी गोपाल के रूप में, तो उनको विश्वास था कि स्वयं कृष्ण हैं, और पहले सभी को होता था। हमारा ये जो भौतिक जगत बढ़ते जा रहा है, ये जो एजुकेशन सिस्टम फैलते जा रहा है, ये हमारा विश्वास ढीला करते जा रहा है, विश्वास जो है कमज़ोर करते जा रहा है कि भगवान नहीं है। हु इज़ गॉड, वेयर इज़ गॉड, ये आज का एजुकेशन सिस्टम जो है खराब कर रहा है, हमारे विश्वास को ढीला कर रहा है। इनके हिसाब से कैसा है, जो दिखता है वही है। तो पहले रशियन गवर्नमेंट, वहाँ पे कम्युनिस्ट गवर्नमेंट हुआ करता था, तो वो जा कर के वहाँ के लोगों को बोलते थे क्या, कि आपको भूख लगी है, आपको भूख लगी है, ये खाना है, हम देंगे। पर वहाँ के लोग भगवान पे विश्वास रखते थे, तो बोलते थे कॉल योर गॉड, कॉल योर गॉड, वेदर गॉड विल गिव यू डेली ब्रेड, क्या आपके भगवान आपको खाना देंगे। तो बुलाते थे, तो ऐसे थोड़ी आ जाते, तो भगवान नहीं आए पर हम देंगे खाना। तो फिर वो क्या बोलते थे, वी आर योर गॉड। तो इस तरह से वहाँ पे कम्युनिस्ट जो गवर्नमेंट और फैलती गई, और इस प्रकार से उन्होंने, और धीरे धीरे जो एजुकेशन सिस्टम, अन्य कई सारे जो साइंटिफिक है प्रूफ दिखा करके बच्चों के माइंडसेट में भर दिए गए, CBSE और बाकी सब एजुकेशन सिस्टम में, और वही हम पले बड़े हैं, वही हम सोच रहे हैं, है ना। तो जहाँ हम जाकर के नाई के सामने पूरा सिर झुका देते, लो काट लो बाल, है ना, वो थोड़ा सा ब्लेड यहाँ ले लेगा, उड़ा देगा, हर चीज़ पे भरोसा रखते हैं। मेट्रो में बैठे हैं, मेट्रो के ड्राइवर पे भरोसा है, गाड़ी में बैठे हैं, गाड़ी पे ड्राइवर पे भरोसा है, टूथपेस्ट जो घिस रहे होते हैं उस पर भरोसा होता है, इसमें कुछ नहीं, अच्छा चीज़ है, ये हमारे दांत को अच्छा रखेगा। खाना जो खा रहे होते हैं उस पर भरोसा है, हर चीज़ पे हमें भरोसा है, पर जैसी आध्यात्मिक चीज़ के सवाल आता है हमारा भरोसा डगमगा जाता है। क्यों? क्योंकि ये समाज ने वैसा बिगाड़ के रख दिया है, हमने सुने नहीं है। वो गोपाल, वो ब्राह्मण को, यंग ब्राह्मण को विश्वास था, प्रतिमा नहीं, तुम्हें साक्षात वजनंदन, स्वयं यशोदानंदन स्वयं खड़े हैं वहाँ पे। वो विश्वास होना चाहिए,
तो वो विश्वास का प्रश्न है। तो इसलिए ब्राह्मण का वाक्य को प्रूव करने के लिए कृष्ण वहाँ पे गए, साक्षी गोपाल के रूप में वहाँ पे जाने जाते हैं। इसलिए कृष्ण यहाँ पे क्या बोले हैं, क्यों हम शरीर बदलते रहते हैं, क्यों हम इस भौतिक जगत में बर्थ डेथ साइकिल में फंसे रहते हैं, क्यों? क्योंकि हमारे अंदर विश्वास नहीं है, विश्वास नहीं है। हम ब्राह्मण या जो ब्रह्म वाक्य है कृष्ण बोले हैं उस पर भरोसा नहीं करते। काम क्रोध लोभ मोह के कारण हम जो है अपने ही साइकिल में फंसे हुए। एक बहुत सुंदर सी स्टोरी आती है, वह स्टोरी उदाहरण हम देंगे, उदाहरण हम पे उसके ऊपर डिस्कस करेंगे क्यों हम इस जगत में फंसते हैं। एक तो ये कारण बताया श्रद्धा के कारण, श्रद्धा नहीं है। और श्रद्धा क्यों नहीं रहती है? क्योंकि हम कई सारे गलतियां करते हैं, कई सारे हम मिस्टेक्स करते हैं। तो एक मिस्टेक की कहानी आती है राजा नहुष की, राजा नहुष की कहानी आती है। तो ये उस समय की बात है जब पांडव बहुत समय, जब पांडवों को 13 साल का जो वनवास हुआ था, 13 साल वनवास हुआ था, तो हमेशा वह जगह बदलते रहते थे, हर अलग अलग जगह पे जाते रहते थे वहाँ पे रहने के लिए। तो जब किसी नए जगह पे गए रहने के लिए तो वहाँ पे वो क्या करते थे, सबसे पहले भीम को बोलते थे जाओ ये जगह रहने लायक है कि नहीं देख के आओ। तो भीम जाता था, बहुत दूर दूर तक जाके देखता था आसपास कहाँ पे पानी के सोर्सेस हैं, कहाँ पे खाने के का चीज़ें मिलेंगी, ये सब चीज़ें वो देख करके आता था। और या बड़े पहाड़ पे चढ़ के या बड़े पेड़ पे चढ़ के देख के आता था और सबको बताता था। तो भीम का ये काम था। तो ऐसे ही एक नए पहाड़ी क्षेत्र में सभी पांडव गए थे और भीम को भेजे युधिष्ठिर ने कि जाओ आप देख करके आइए। और भीम बहुत शक्तिशाली था, जो भी उसके रास्ते में आता था वो सबको उड़ा देता था। भीम अपने इतना शक्तिशाली था, अपने बचे हुए पूरे चारों भाइयों को माता के सहित कंधे पे उठा लेते थे और कंधे पे उठा के कई किलोमीटर भागते रहता था, भाग सकता है। भीम को एक वरदान प्राप्त था, वो कभी नहीं थकेगा, कभी थकेगा ही नहीं, अनंत शक्ति है उसके अंदर, कभी नहीं थकेगा। तो इस प्रकार से वह अपने चारों भाइयों का, माता कुंती भी थी, नहीं उस दौरान में द्रौपदी थी, तो 13 साल का जो वनवास था उसमें सबका वो ख्याल रख रहे थे। तो वो भीम गए थे देखने के लिए। तो इतना शक्तिशाली थे भीम, अगर कोई जानवर बीच में आता था, जैसे कोई सियार या कोई लोमड़ी आ रहा है या भालू आ रहा है, जंगली भालू हुआ करते जंगल में, एक झापड़ मारते थे वो भालू कहीं दूर जाके गिरेगा। कोई हाथी अगर आ गया, हाथी का सूंडी उठा के गोल गोल घुमा के फेंक देगा वो। तो भीम से ज़्यादा शक्तिशाली कोई नहीं शक्ति के मामले में। और अगर दूर दूर से अगर कोई है तो अर्जुन थे साथ में, तो कोई चिंता ही नहीं थी पांचों भाइयों को, पांचों भाई आराम से रह रहे थे। तो इसी श्रृंखला में जब नए जगह पे पहुंचे थे तो भीम गए थे चेकिंग करने के लिए। तो अपने रास्ते पे वो जो भी आ रहा था, कोई पेड़ बीच में आ गया, पेड़ उठा के फेंक देता था, उखाड़ के ही फेंक देता। जहाँ चल रहा है, जहाँ वो चल रहा है वहीं से लाइन शुरू हो रही थी। एकदम राजा की तरह चल रहे थे भीम। कोई जानवर बीच में आ गया, उठा के फेंक दिया, किसी को मार दिया, कोई पेड़ बीच में आ गया तोड़ दिया, और पूरा रास्ता जो है तहस नहस करते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। अचानक क्या होता है, भीम ऐसे जो चलते हुए जा रहे थे, भीम को एक सांप का पूंछ दिखाई देता है। सांप का पूंछ, बहुत ही बड़ा सांप था। पूरा सांप जो है येलो रंग का था और उसके ऊपर काले काले बड़े बड़े धब्बे थे, बड़े बड़े काले धब्बे। तो येलो एंड ब्लैक सांप था। तो उसने बोला, भीम को लगा हाँ ये क्या है सांप, ऐसे तो कई सारे सांप लेफ्ट हाथ बाएं हाथ से उठा के फेंक दिए। तो भीम ने वही सांप को झट से पकड़ा और जैसे ही पकड़ा तो वो सांप ने भीम को पकड़ लिया। भीम को एकदम पूर्ण रूप से ऐसे जकड़ लिया, अपने कॉइल बना लिया, एक पूरा रूप से ऐसे जकड़ लिया। और भीम इतना ताकत लगा रहा है, इतना ताकत लगा रहा है, पर वह सांप के जकड़ से निकल ही नहीं पा रहा था। भीम उसी समय समझ गया। हालांकि शक्तिशाली था भीम, बहुत ज़्यादा शक्तिशाली, बहुत ज़्यादा ताकतवर था, पर भीम उसी समय भक्त था। भगवान के वाक्यों पे भरोसा रखता था, भगवतमय था वो। जैसे ही उसको अपने से कोई ज़्यादा शक्तिशाली मिला, उसने उसी समय क्या सोचा, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ जो कि मेरी शक्ति के हटा सके। और जानवर तो कोई भी मेरी शक्ति के आगे है ही नहीं। हजारों हाथियों का बल जो है, स्ट्रेंथ भीम के पास था। और कोई सांप उसको हरा पा रहा है, सांप के पकड़ से भीम नहीं निकल पा रहा है। उसी समय भीम समझ गया कि
ये कोई मामूली सांप नहीं है। उसी समय क्या कर लिया उसने, नम्र बन गया, नम्र बन गया। जब हमसे ज़्यादा शक्तिशाली कोई मिलता है तो उसी समय नम्र बन जाए। अपना ईगो नहीं चढ़ाना चाहिए, ओए कौन है तू, मैं बुलाऊंगा अपने 10 आदमी को बुलाऊंगा, अपने जानता नहीं मेरे कॉन्टैक्ट्स कितने हैं। तो भीम ने ऐसा कुछ नहीं किया, उसी समय नम्र बन गए। और भगवत थे वो, भगवत डिवोटी भक्त थे, तो उसी समय उनके पूरा नम्र बन के उनसे पूछ रहे हैं कि सर्प थे तो सर्प से पूछ रहे थे, हे सर्प आप कौन हैं, आप अपनी पहचान बताइए, आप मुझसे ज़्यादा शक्तिशाली हैं और मुझे इस तरह से पकड़ लिए हैं कि मैं अब अपनी शक्ति विहीन होते जा रहा हूँ, मेरे में अब शक्ति कम हो रही है ऐसा लग रहा है मुझे, तो आप अपने बारे में बताइए कौन है। तो वह सांप फिर बोलता है, क्या बोलते हैं वो, कि वो नहुष है, वो राजा नहुष थे। वो राजा नहुष थे, बहुत बड़े सांप थे, और वो अपने फिर पुराने जन्म की कहानी सुनाते हैं। पिछले जन्म में वह राजा जो थे वह इंद्र की पदवी पे गए थे, एक इंद्र की पदवी पे गए थे, पोस्ट पे गए थे। एक बार क्या हुआ था, देवताओं युद्ध हो रहा था, देवताओं दानवों का युद्ध हो रहा था। तो उस युद्ध में देवता को नहुष ने मदद किया था। नहुष जो थे भौतिक जगत के राजा थे, वहाँ पे एक राजा थे, और ऊपर उनको बुलाया गया कि आप बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हैं, हमें आकर के मदद करिए। तो ऐसे मदद किए थे, और फिर युद्ध हुआ था। और फिर कई समय के बाद में जो उस समय जो इंद्र पोस्ट पे था उन्होंने कुछ गड़बड़ किए थे, तो उनको सज़ा दी गई थी, वो इंद्र पोस्ट पे नहीं थे। तो इंद्र का जो पोस्ट है वो खाली था, और उस खाली पोस्ट तो होना नहीं चाहिए, कोई ना तो कोई राजा हमेशा होना चाहिए। तो देवताओं ने भगवान के निर्देशानुसार इस नहुष राजा को वहाँ पे बुलाए। नहुष राजा के पास में 98 अश्वमेध यज्ञ उन्होंने करके रखे थे, 2 नहीं किए थे। तो देवताओं ने अपने अकाउंट से एक यज्ञ का फल नहुष को दे दिए, और उनका पूरा 100 अश्वमेध यज्ञ का फल उनको प्राप्त हुआ, जिसके कारण वो इंद्र के पोस्ट पे बैठ सकते थे। इंद्र बनने के लिए 100 अश्वमेध यज्ञ जो करते हैं वो इंद्र बन जाते हैं। तो राजा नहुष के पोस्ट पे राजा नहुष जो है इंद्र के पोस्ट पे बैठ गए। हालांकि वो पहले ही बोल रहे थे कि मैं बहुत ज़्यादा निकृष्ट हूँ, मैं नहीं उसके काबिल नहीं हूँ, मैं नहीं बैठ पाऊँगा, मैं इतना नहीं संभाल पाऊँगा, बट फिर भी भगवान की आज्ञा से उनको बैठाया गया था। बैठ गए, उन्होंने अच्छी तरह संभाले, और क्योंकि पृथ्वी के राजा थे, देवताओं के लोक पे जाकर के इंद्र के पोस्ट पे बैठ के उधर राज्य कर रहे थे। इंद्र के पोस्ट में सभी देवता होते हैं, सभी देवता इंद्र का बात मानते हैं, चाहे वो सूर्य हो, चंद्र हो, कोई भी देवता हो, पवन देव हो, सब इंद्र की बात मानते हैं। अब वो कितना ज़्यादा शक्तिशाली पोस्ट है वो, और उस पोस्ट पे कोई पृथ्वी का व्यक्ति बैठा है। कई समय तक उन्होंने अच्छे से राज्य किए, पर धीरे धीरे क्या होता गया, गर्व जो है, अहंकार आता गया उनमें, अहंकार आता गया, गर्व आता गया, और उनका दिमाग जो है पूरा अहंकार से भर गया। और फिर वो क्या करने लगे, जब अहंकार आ जाता है, गौरवान्वित हो जाते हैं, गर्व से हमारा पूरा भर जाता है, देन हम क्या करते हैं, उस पोस्ट को गलत उपयोग करते हैं, अपने फ़ायदे के लिए उपयोग करने लगते हैं। जनरली हम इस कर्म बंधन से कैसे बच सकते हैं, जब हम इस जगह पे रहें और इसको अपने सेवा के लिए नहीं यूज़ करके भगवान की सेवा के लिए यूज़ करें। जैसे हम परिक्रमा करते हैं भगवान की, क्यों परिक्रमा करते हैं, क्या उद्देश्य है, क्यों भगवान की मंदिर की परिक्रमा की जाती है? यह हमें माइंड सेट रखने के लिए कि कृष्ण इज द सेंटर ऑफ एवरीथिंग, भगवान जो है हमारे जीवन के सेंटर, उनको सेंटर में रखते हुए हमने परिक्रमा की। तो जिस भी जगह पे हम बैठे हैं, जिस पोस्ट पे हम बैठे हैं, उसका हमें इस उम्मीद से, इस मानसिकता से ख्याल रखना चाहिए, उसको यूज़ करना चाहिए कि ये मुझे दिया गया है, मेरे केयर में है, ये मुझे इसका गलत उपयोग नहीं करना चाहिए। जितना मैं सेवा कर सकूँ, सेवा भाव से यूज़ करना चाहिए, गलत यूज़ नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार से एक चूहा घर के अंदर बिल बना लेता है, बिल बना के वहाँ रहने लगता है, और फिर हम उसको भगाते हैं तो चूहा फिर भागता नहीं है, कई बार आते रहते हैं। चूहे को क्या लगता है, ये मुझे हमारे घर से निकाल रहा है। चूहे का घर था वो हमारे घर में आकर के अपना बिल बना के रह रहा है ना, फिर हम उसको भगा रहे तो फिर वो बार बार हमें परेशान करता है। तो उसी प्रकार से क्या ये हमारा घर है, ये भगवान का जगत है, यह जगत जो है कृष्ण का है,
सर्वलोक महेश्वरम, भगवद्गीता के 5वें अध्याय में कृष्ण कहें पूरे लोकों के महेश्वर कौन है? कृष्ण है ना? कृष्ण है। एक बार एक व्यक्ति, बहुत बड़ा उसका घर था, फॉरेन की बात है, अमेरिका में, उसका बहुत बड़ा घर था। वो कई बार पेपर, बहुत अहंकारी भी था, तो वो बताते रहता था कि ये तो मेरा घर है, इतना बड़ा घर, इतना महान। तो अचानक से फिर कई समय के बाद में क्या होता है, सरकार उधर से रिंग रोड बनाने वाली थी, तो गवर्नमेंट की तरफ से उसको नोटिस आता है कि आप अपना घर खाली करिए, आपको दूसरी जगह पे ज़मीन दिया जाएगा, आप वहाँ घर बनाइएगा, सारा पैसा भी दिया जाएगा, आप ये घर खाली कर दीजिए। फिर उसको एहसास हुआ, जिस घर की मैं इतनी तारीफ कर रहा था अभी यहाँ से निकाल देंगे। तो घर, वो प्रॉपर्टी उसका था, सरकार का था। और फिर क्या बोले, क्या है वो प्रॉपर्टी सरकार की भी है? सरकार तो बदलती रहती है। पहले यहाँ पे मुगल लोग राज्य करते थे, कितने सारे वॉर हुए यहाँ पे, है ना, बैटल ऑफ पानीपत, बैटल ऑफ, कितने सारे बैटल्स हुए हर जगह पे। इस दिल्ली राज्य के लिए, दिल्ली को प्राप्त करने के लिए, दिल्ली के सल्तनत को प्राप्त करने के लिए कितने युद्ध हुए, अनंत युद्ध हुए। कौन बचा है भाई? आप लोग सब आप लोग बचे दिल्ली पे राज्य कर रहे हैं। तो हर समय सरकार बदलती रहती है और जगह भी बदल जाएगा। तो एक्चुअली में किसकी है ये? जगत पूर्ण सर्वलोक महेश्वरम कृष्ण है ना। कृष्ण सभी जगत के, हर जगह जगह के वो ईश्वर है। एक दो फ्लैट के ओनर नहीं है वो पूरा जगत के ओनर है। तो जब हम इस बात को समझते हैं तब हम उसको, हमारे केयर में है ये। जैसे भगवद्गीता यहाँ का है, मैं लेके नहीं जा सकता, इसको कुछ फाड़ नहीं सकता। ये जैसा उन्होंने प्रभु जी ने दिए हैं वैसा मुझे संभाल के रखना है, वापस कर देना है। तो इस प्रकार से हमें यूज़ करना चाहिए अपने चीज़ों को कि ये मेरे केयर में, कृष्ण ने मुझे संभालने के लिए दिए हैं, उसको अच्छी तरह संभाल के रखना है। जब समय आएगा वो अपने आप ले लेंगे। इसी मानसिकता से हमें यूज़ करना चाहिए। पर क्या हो जाता है, जैसे मुझे ये भगवद्गीता दिया गया, मुझे इसके पन्ने बहुत पसंद आ गए, इसका कलर भी बहुत पसंद आ गया मैं इसको लेकर के चले जाऊँगा, रख लूँगा। नहीं प्रभु जी मेरा है, मेरा है। तो फिर क्या हो जाएगा? अहंकार हो जाएगा। और फिर मुझ पे प्रभु जी केस भी कर सकते हैं जो भी लोग रहेंगे केस कर देंगे और फिर वो ले लिया जाएगा। तो उसी प्रकार से क्या होता है, नहुष को यह अहंकार आ गया था कि वो इंद्र के पोस्ट पे कुछ समय के लिए बैठा था, बट वो अहंकार आ गया कि नहीं यह सब मेरा है। और सब अहंकार के कारण वो कई जगह पे वो गलत काम भी करने लगा, पोजेशंस करने लगे, गलत एक्शंस लेने लगे, अपनी एंजॉयमेंट के लिए अब उन चीज़ों को यूज़ करने लगे वो। और उसका एंजॉयमेंट इतना बढ़ते चला गया, इतना बढ़ते चला गया। लस्ट जो होता है यह सिर्फ अपोजिट सेक्स के प्रति नहीं होता है, पोस्ट के प्रति, पोजीशन के प्रति, पैसे के प्रति, फैसिलिटीज़ के प्रति, सभी के प्रति लस्ट होता है। और जब वो लस्ट व्हेन नॉट सेटिस्फाइड, जब सेटिस्फाई नहीं होता है तब वो एंगर हो जाता है। ध्यायते विषया पुंसान् संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते कामा कामात क्रोधो उपजायते। काम से क्रोध का उत्पन्न होता है। तो फिर वही क्रोध हुआ किसके मन में? नहुष के मन में। नहुष के मन में क्या आता है? जब ये सारी फैसिलिटीज़ मेरे लिए है, जब पूरे इंद्र बन के मैं सब जगह राज्य कर रहा हूँ, तो इंद्र की जो पत्नी है सची उनका नाम था, वो भी मेरी है। तो आई विल एंजॉय हर ऑल्सो, आई विल एंजॉय हर ऑल्सो। तो वह सची देवी के साथ एंजॉय करने के लिए जाते हैं, अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं और सची के पास अपना क्या एक मैसेंजर को भेजते हैं, नोटिस भेजते हैं कि जिस प्रकार से इंद्र की सारी पोस्ट मेरी है तो आप भी मेरी हो, आप आकर के मुझे सरेंडर करो, आई विल एंजॉय यू। तो इस प्रकार से नहुष जो है उनको भेजते हैं। तो सची जो थी वह एकदम पवित्र नारी थी और उन्होंने क्या किए, ब्राह्मणों के जो उस समय वहाँ पे जो ब्राह्मण थे उनका शरण लिए उन्होंने। सची माता उनका शरण लेती है और वह क्या बोलते हैं, विनाश काले विपरीत बुद्धि, इसका बुद्धि नष्ट हो गया है, आप क्या बोलो ठीक है, आई विल कम टू यू, मैं आपके ऊपर आपके पास में आ जाऊंगी, पर मेरी एक शर्त है, आप जो सप्तऋषि हैं, अगर आप सही में महान हैं, इंद्र हैं, तो जैसे जो राजा होता है उसके एडवाइजरी कमेटी होते हैं, तो इंद्र के एडवाइजरी कमेटी होते हैं ये सप्तऋषि, जो 7 तारे जो हम देखते हैं सप्तऋषि है वो। तो ये सची ने क्या बोली कि आप सप्तऋषियों को अपने, आप एक पैलेंक्विन पे चढ़िए, और पैलेंक्विन जो होती है, पैलेंक्विन है ना, पालकी, तो पालकी कौन ढोना चाहिए? सप्तऋषि।
सप्तऋषियों के द्वारा पालकी पे ढो करके आप आइए, मेरे महल में आइए, तब मैं आ जाऊंगी आपके पास, देन आई विल सेटिस्फाई यू। तो राज इंद्र नहुष जो थे वो बोले ठीक है, उसमें कौन सी बड़ी बात है, सप्तऋषियों को बुलाए। अब उनकी बुद्धि इतनी भ्रष्ट हो गई थी, कौन है सप्तऋषि, कितना हाई पोस्ट है उनका, वो नहीं समझ पा रहे थे। सप्तऋषियों को बुलाए, बोले पालकी तैयार करो, मुझे जाना है, और चढ़ गए वो पालकी ऊपर सप्तऋषि। अब वो तो ब्राह्मण थे, राजा थे नहुष, उनकी बात मान लिए। ब्राह्मण तो वैसे भी नम्र होते हैं, तो बात मान लिए। अब ब्राह्मण 7 थे, सप्तऋषि थे, तो 4 इधर 3 इधर ऐसे खड़े रहे। और उसमें से जो अगस्त ऋषि थे वो थोड़े छोटे हाइट के थे, हाइट उनकी छोटी थी। तो क्या होने लगा, पालकी जो है ऐसे ऐसे डोल रहा था ऐसे ऐसे डोल रहा था। अब जब जो काम है, काम वासना जो है, जिस समय शरीर दिमाग पे बहुत ज़्यादा हावी हो जाती है, तब समय जो है एक एक पल जो है एक एक घंटे युग की तरह लगता है। और लेट हो रहे थे, और ऊपर से पालकी ऐसे ऐसे डिस्टर्बेंस हो रहा है तो नहुष जो है उसका सिर एकदम पागल हो गया वो। और उसने क्या बोला, सभी ऋषियों को बोलने लगे, क्या कर रहे हो, जल्दी जल्दी करो, इतना क्यों धीरे धीरे कर रहे हो। और जल्दी जल्दी को करना हिंदी में क्या संस्कृत में क्या बोलते हैं जल्दी को, सर्प, सर्प सर्प। तो वो ऋषियों को बोलने लगे, सामने अगस्त ऋषि दिखे, ऐसे झांक करके थे, अगस्त ऋषि दिखे, छोटे हाइट के थे, तो उनको बोले कि सर्प सर्प सर्प, संस्कृत में बोले थे जल्दी जल्दी चलो, मुझे पहुंचना है वहाँ पे। तो अगस्त ऋषि वहाँ पे उतर गए, इतना गुस्सा आ गया, और उनको वो श्राप दे देते हैं कि आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, आप एक एकदम कामी पुरुष की तरह व्यवहार कर रहे हो, और जिस प्रकार से आप सर्प बोल रहे हो, आप सर्प हो जाओ, सर्प हो जाओ। और फिर उसी समय फिर नहुष को रियलाइज हो जाता है, ये क्या कर दिया मैंने, ये क्या कर दिया मैंने। उसी समय वो अपने पालकी से उतर जाते हैं, और फिर क्षमा याचना करते हैं अगस्त ऋषि से, सभी सप्त ऋषियों से क्षमा याचना करते हैं। और उनका पिछला ट्रैक रिकॉर्ड अभी का क्षमा बोलते हुए उन्होंने बोले, मैं तो इस पोस्ट पे मेरा अहंकार के कारण, गर्व के कारण मैं कर लिया, और अपने सभी गलतियों को बोलते हैं। तो नहुष के प्रति वो फिर से क्षमा हो जाते हैं। ब्राह्मण तो बहुत ही नम्र होते हैं, वो भूल जाते हैं चीज़ें, इतना ज़्यादा याद नहीं रखते। क्यों? क्योंकि हमेशा वह भगवान के ख्याल में मग्न रहते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो अगस्त ऋषि ने उनको बोले, श्राप तो अब दे दिया हूँ, इसको वापस नहीं ले सकते, पर मैं एक आशीर्वाद देता हूँ कि आपको भोजन के लिए इधर उधर घूमने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दिन भर में एक भोजन आपको हमेशा मिल जाएगा, रोज़ के रोज़ एक भोजन हमेशा स्ट्रॉन्ग दिन भर के लिए आपको मिल जाएगा। और आप फिर बोले, नहीं मुझे इसमें रहना नहीं है, आप सर्प से आप निकाल दीजिए, सर्प योनि से वापस मुझे मनुष्य या कोई ऐसा जगह दे जिससे मैं भगवान की भक्ति कर सकूं। तो दूसरा, आपका इस शरीर से निकलने का क्या तरीका है, जब तक आप 2 सवाल के जवाब नहीं ढूंढ लेते, या जो इंसान जिससे भी आपको 2 सवाल के जवाब मिल जाएगा, आप उसी समय इस सर्प शरीर से निवृत्त हो जाएंगे। तो 2 सवाल क्या था कि पहला सवाल ब्राह्मण कौन है, और दूसरा सवाल कि हमारी इच्छाओं को हम कैसे डोटेल कर सकते हैं, हाउ कैन वी डोटेल आवर डिज़ायर्स, बदल कैसे सकते हैं। यही तो नहुष ने गलती की थी, ब्राह्मण को समझ नहीं पाया, और उसके अंदर जो इच्छाएं आ रही थी, काम वासना जो आ रही थी भोगने की, वो उसको भगवत में बना नहीं पाया, डोटेल नहीं कर पाया। इसी गलती के कारण फिर सर्प बन गया। तो उसी गलती को रियलाइज़ कराने के लिए अगस्त ऋषि ने श्राप दिए, अच्छे के लिए किए। तो वो पूरा एकदम गिरते 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 हिमालयन रेंजेस में आ गया, पर्वत में जहाँ पे उसी समय पांडव जा रहे थे, भीम आ रहा था, वही सांप जो है नहुष था, वही सांप। और इस तरह से भीम को उसने पूरी कहानी सुनाई, वही मैं सर्प हूँ जो कि ये गलती किया था। तो भीम बोले, अच्छा ये कहानी है आपकी, तो अब मैं क्या करूँ मैं कैसे निकलूँ यहाँ से तो मुझे छोड़ो, ये कहानी क्यों सुना रहे हो हाँ। तो भीम को क्या बोलते हैं, इसीलिए सुना है क्योंकि अगर आपको मुझसे छुटकारा पाना है तो ये 2 क्वेश्चन का आंसर दो, तो ये 2 क्वेश्चन का आंसर दोगे, मैं निवृत्त हो जाऊंगा, मैं निवृत्त हो गया, आप मुझे छोड़ के निकल जाएंगे। तो भीम क्या बोला, मुझे हर क्वेश्चन का एक ही आंसर आता है, ये मुक्के से आता है और मुक्का मैं कितना ट्राई कर रहा हूँ, आप मुझसे बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है, मैं कुछ इतना बुद्धिमान नहीं हूँ, मुझे कुछ बुद्धि नहीं है, मैं चौथी भी फेल हूँ, कुछ मैंने पढ़ाई नहीं की है। वो क्वेश्चन आंसर डिबेट वाला क्विज वाला पार्ट मेरे बड़े भैया का है ना।
अभी क्या करूं, बड़े भैया जब आएंगे तब उनसे देखना। तो उसी समय क्या होने लगता है, भगवान की कृपा से युधिष्ठिर को हर जगह गलत सिंबल्स दिखने लगे थे, है ना, गलत चीजें दिखने लगी थी, अशुभ चीजें दिखने लगी थी। कई सारे अशुभ चीजें होती है। हिरण का लेफ्ट साइड से जाना एक अशुभ चीज है। हिरण का लेफ्ट साइड से जाना, राइट साइड से जा रहा है तो शुभ है, लेफ्ट साइड से आ रहा है अशुभ है। हिरण, डियर, है ना। तो वो जंगल में थे ना, जंगल उस समय जो उनको दिख रहा था, जो वर्णन किया हुआ था वो बता रहा हूँ वहां की कहानी सुना रहा हूँ। ऐसे कई सारे शुभ अशुभ चीजें युधिष्ठिर को दिखने लगी और कई सारे काले बादल वहां पे छाने लगे, जिसको देख करके, क्योंकि युधिष्ठिर तो सभी धर्म के ज्ञाता है, उनको समझ में आ गया कुछ तो बुरा हुआ है। तो युधिष्ठिर जो है बाकी भाइयों को और द्रौपदी को बोलते हैं आप रुको यहीं पे, भाइयों को बोले आप द्रौपदी का ख्याल रखना, मैं आता हूँ। और युधिष्ठिर निकल गए। और जिस समय रास्ते में जा रहे थे उन्होंने देखे आसपास में इतनी सारी चीज़ें हैं, जानवर इधर उधर फेंके हुए थे, पेड़ इधर उधर गिरे हुए थे, तो मतलब समझ गए कि भीम यहीं से गया। और कई समय आगे जाने के बाद में भीम मिल जाते हैं उनको, सांप उनको बोलता है नहीं नज़दीक मत आना, मैं तुम्हें भी पकड़ के कल के लिए रख लूँगा, मेरे 2 क्वेश्चन के आंसर दो तभी आप छूट पाओगे, अपने भाइयों को भी छुटा पाओगे। तो नहुष युधिष्ठिर महाराज बोलते हैं, वो तो एकदम नम्र थे, उन्होंने ऐसा नहीं बोले कि नहीं मैं लड़ाई करूंगा, सीधा बोले क्या है वो 2 प्रश्न, हे मान्यवर आप बताइए आपके 2 प्रश्न क्या है। तो बताते हैं पहला प्रश्न कि ब्राह्मण कौन है। तो उसी समय युधिष्ठिर जो है 18वें अध्याय का 42वां श्लोक बोलते हैं। ब्राह्मण का डेफिनेशन स्वयं कृष्ण यहाँ पे बताएं, शमदमस्तप शौचम शांतिरार्जवमेव च ज्ञानम विज्ञानास्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। शांति प्रियता, आत्म संयम, तपस्या, पवित्रता, सहिष्णुता, सत्यनिष्ठा, ज्ञान विज्ञान तथा धार्मिकता, यह ब्राह्मण के कर्तव्य हैं। 18वें अध्याय का 42वां श्लोक ब्राह्मण कौन है यह बताता है। तो युधिष्ठिर महाराज यह बताए। फिर उसी समय नहुष पूछते हैं कौन होता है ब्राह्मण, क्या कोई जन्म से ब्राह्मण होता है, क्या जन्म से ही ब्राह्मण होते हैं। तो युधिष्ठिर क्या बोलते हैं, पहले के समय में ऐसा होता था कि ब्राह्मण के पुत्र ब्राह्मण होते थे, क्योंकि उस समय वैसा ही सिस्टम चले आता था। पर जैसे जैसे समय गुजरते गया इंटरकास्ट मैरिजेस होते चले गए। इंटरकास्ट मैरिज, ब्राह्मण क्षत्रियों से विवाह किए, क्षत्रिय वैश्यों से किए। इस प्रकार से अब यह डिस्टिंक्शन करना कि कौन ब्राह्मण है मुश्किल है। तो जन्म के आधार पे ब्राह्मण कौन है यह बताया नहीं जा सकता। जैसे लॉयर का बेटा लॉयर नहीं होगा, वो क्रिमिनल भी हो सकता है। डॉक्टर का बेटा डॉक्टर नहीं होगा। कैसे डिसाइड किया जाएगा, उसके क्वालिफिकेशन के बेसिस पे। तो उसी प्रकार से ब्राह्मण कौन है उसके गुण कृष्ण स्वयं भगवद्गीता में बोलते हैं, चातुर्वर्ण मया सिस्टम गुण कर्म विभागशः। तो गुण और कर्म के बेसिस पे डिसाइड किया जाता है कौन है ब्राह्मण, कौन ब्राह्मण है। और हर क्षेत्र में यह अलग अलग होता है। एक बार हम लोग कॉलेज की ट्रिप पे गए थे, कॉलेज के ट्रिप के अलग जगह पे गए थे। कंपनी के वहाँ पे इंटर्नशिप कर रहे थे, तो वहाँ पे सब कंपनी जगह हमें घुमाया जा रहा था। तो वहाँ पे घुमा रहे थे, तो एक जगह पे हमें लाइब्रेरी दिखाने के लिए लग गए। तो हम 5 दोस्त गए थे लाइब्रेरी देखने के लिए। तो उसमें से मैं खुद ही देखा था कि लाइब्रेरीज में भी अलग अलग सेक्शंस ऑफ बुक्स रखे हुए थे। तो मेरा एक दोस्त था, उसने वहाँ पे जा कर के कुछ साइंस से रिलेटेड बुक्स उठाने लगा और वहाँ के नोट्स बनाने लगा, कुछ चीज़ें देखने लगा। तो वहाँ पे और दूसरा दोस्त था, वो लॉ की तरफ चला गया, लॉ के बुक्स उठाने लगा, वहाँ पे देखने लगा, लॉ के चीज़ें पढ़ने लगा, जानने लगा। तो वहाँ पे हम देख सकते हैं कि हालांकि सिर्फ बुक सेक्शन में गए हैं, पर बुक्स में भी डिवीजन है, साइंस रिलेटेड बुक्स, लॉ रिलेटेड बुक्स। लॉ मतलब क्षत्रियपन आ जाता है, क्षत्रियपन, और साइंस रिलेटेड मतलब ब्राह्मण कर्म आ जाता है। तो ये स्वभाव होता है, ये कर्म होता है। उस हिसाब से जो है गुण के हिसाब से इंसान डिवाइडेड होते हैं और वही वह कार्य करेंगे, वही कार्य वह करते चले जाएंगे। यही प्रश्न का जवाब युधिष्ठिर ने दिया कि गुण और कर्म के हिसाब से डिसाइड होते हैं कौन ब्राह्मण है कौन क्षत्रिय है। दूसरा प्रश्न नहुष पूछते हैं कि अपने इमोशंस को, अपने व्यवहार को हम कैसे डोटेल कर सकते हैं। उसी कारण तो हम इस जन्म में आए। क्यों हमें मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ, क्यों उसे सर्प का शरीर प्राप्त हुआ, क्योंकि हमारे अपूर्ण इच्छाएं थी,
अपूर्ण इच्छाएं थी जो कि हम या किसी के प्रति बहुत ज़्यादा घमंड थे, तो भगवान ने फिर से भेजे, जाओ अपना होमवर्क फिर से करके आओ। कब हम इस भौतिक जगत से निकल सकते हैं? 15वें अध्याय का 5वां श्लोक बहुत सुंदर कृष्ण बताते हैं। 15वें अध्याय का 5वां श्लोक, निर्माण मोहा जित संग दोषा आध्यात्म नित्य विनिवृत्त काम द्वंद्वैर्विमुक्ता सुख दुख संगे गच्छन्ति अमूढ़ा पदम अव्ययम तत्। गच्छन्ति, आप भगवत धाम चले जाएंगे। कब? निर्माण मोहा, जब आपका मोह खत्म हो जाएगा, जब आपका जित संग दोषा, संग से जो आपको दोष प्राप्त हुआ है वह दोष खत्म हो जाएगा। आध्यात्म नित्य विनिवृत्त काम। तो इस प्रकार से आप जब इन सब गुण आपके अंदर आएंगे तब यह जो है आपके जो भाव है वो खत्म होंगे। तो इमोशंस को हमें इस तरह से डोटेल करना है जैसे कि यह गुण जो है हमारे अंदर जागृत हो। वही कृष्ण भावनामृत में सिखाया जाता है कि जैसे ही आप अगर कुछ खाने की इच्छा हो रही है प्रसाद पाइए, सुनने की इच्छा हो रही है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। भगवत में कीर्तन सुनिए। ये न केन प्रकारेण मनः कृष्ण निवेशयात। यही इस बर्थ डेथ साइकिल से निकलने का तरीका है, जैसे नहुष निकल पाए। नहुष को जैसे ये आंसर मिले उसी समय वो अपने शरीर से निवृत्त हो गए। तो यही इसलिए नहुष की कहानी सुनाए थे, क्योंकि हमने भी कुछ गलतियां की है जिसके कारण भगवान इस जगत में भेजे हैं। यह जगत एक जेल की तरह है, यह हॉस्पिटल की तरह है जहाँ पे हमारा ट्रीटमेंट हो रहा है। हम सुधार ग्रह में हैं, हमें वापस भगवत में भगवत धाम जाना है। तो अपने व्यवहार में सुधार करना है, अपने इमोशंस को सही जगह पे लगाना है। और प्रभुपाद जी बहुत सुंदर सॉल्यूशन दिए हैं। क्या? हर पल नाम जप करिए। जैसे ही हम नाम जप करेंगे हमारे इमोशंस सुधरते जाएंगे और इस जन्म मृत्यु के संसार से हम निकल जाएंगे। फिर कोई शरीर नहीं लेना होगा, फिर कोई जगह पे नहीं जाना होगा, फिर किसी गर्भ में हमें प्रवेश नहीं होना होगा, सीधा भगवत धाम जाएंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।